ओके ऑलराइट, हाँ भाई कहाँ पे थे अपन? यस, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। एलएचएस में मैग्नीट्यूड कितना है? एलएचएस में मैग्नीट्यूड कितना भैया? मॉड बी। आरएचएस में मैग्नीट्यूड कितना है? के मॉड ए नहीं है, माइनस के मॉड ए। ओके, सिमिलरली देखो भैया, डायरेक्शन देखो, एलएचएस में डायरेक्शन क्या है भैया? बोलो क्या डायरेक्शन है एलएचएस में? बोला बी कैप। बी कैप, ठीक है, बी कैप। बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं, जो बोल नहीं रहे उन्हीं से सवाल पूछूंगा मैं। बहुत सारे लोग आज शांत बैठे हैं, ठीक है, शांतनु, वेदांत, निश्चित, ठीक है, तुम ही लोगों से सवाल पूछूंगा मैं। Yes, sir. खुशी, चिन्मय, तुम ही लोगों से सवाल आएगा। अनिरुद्ध भी शांत बैठा है, अनिरुद्ध तो बहुत कुछ अनिरुद्ध तो डर गया। सर क्या मुझे पकड़ते हो? मुझे क्या पकड़ते हो? देख वो बोल रहा है, अवधूत बोल रहा है कि तू डर आ गया सर, अनिरुद्ध का नंबर आ गया। अनिरुद्ध का नंबर आएगा भाई, सर अनिरुद्ध। अवधूत का भी आएगा। चल चल, ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो बी कैप इक्वल्स, राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर क्या है? राइट हैंड साइड में डायरेक्शन क्या है भैया? ठीक है, राइट हैंड साइड में डायरेक्शन माइनस ए कैप। माइनस ए कैप। माइनस ए कैप है। यस, बहुत बढ़िया, अनिरुद्ध जाग गया अभी, बोलने लगा। सो माइनस ए कैप। सो देखो भैया, रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो, जो ऐसा वहां पे पढ़ा था यही है। वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? व्हेन k इज नेगेटिव, ज्योमेट्रिकली अपन ने क्या समझा था? व्हेन k इज नेगेटिव, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड बिकम्स मॉड k टाइम्स या माइनस k टाइम्स। जब k -3 था, मैग्नीट्यूड -3 टाइम्स नहीं होता है, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ही होता है। जब k -0.5 था, मैग्नीट्यूड 0.5 टाइम्स ही होता है। मैग्नीट्यूड k -4 था तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ही होता है। तो जब k नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड जो है वो k टाइम्स नहीं होता है, मॉड k टाइम्स या माइनस k टाइम्स होता है। तो देखो भैया, मैग्नीट्यूड -k टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो, देखो भैया, Yes. यस सर, इक्वल्स -k टाइम्स मॉड a, तो इट इज बिकमिंग -k टाइम्स नॉट k टाइम्स। और अपन ने क्या बोला था भैया? डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, नेगेटिव हो जाता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो देखो भैया, बी कैप इक्वल्स माइनस ऑफ ए कैप, तो ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बुद्धिजीवियों? यस सर, Yes sir. Yes, यस sir. सर। दोनों में सेम ही आ रहा है, दोनों में भैया। ज्योमेट्रिकली किया तो भी वही रिजल्ट आ गया, मैथमेटिकली किया तो भी वही रिजल्ट आ गया, है कि नहीं? अनुराग, चमत्कार है ना ये? सेम रिजल्ट। अरे भाई, ज्योमेट्रिकली किया तो भी वही, मैथमेटिकली किया तो भी वही। शानदार चमत्कार, एक के बाद एक चमत्कार होंगे अब। श्रेयस के चेहरे पर खुशी, श्रेयस बोल रहा है यस, जाके मम्मी को बताऊंगा चमत्कार हो गया है। बहुत बढ़िया, यस। तो ऐसे ऐसे चमत्कार करना है अपन को। So now we have seen what happens when a vector is multiplied with a scalar. So what is the final result? अपने ज्योमेट्रिकल भी देखा, मैथमेटिकली भी समझा। What is the final result? What is the final conclusion? The conclusion is, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर वेक्टर ही आएगा। और अगर स्केलर पॉजिटिव है, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। अगर k का वैल्यू नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड विल बिकम -k टाइम्स या मॉड k टाइम्स एंड डायरेक्शन विल बिकम ऑपोजिट। तो क्या ये सबको चमका पूरा? Yes sir. यस सर, Yes, sir. यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आई? वैष्णवी, तनया, स्वामिनी, Yes, sir. ओके, चलो भाई। तो कंक्लूजन, लेट्स राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं भैया बेशर्मी से। तो कंक्लूजन क्या है? when a vector, लिखा, when a vector is multiplied, when a vector is multiplied when a vector is multiplied by a positive scalar, when a vector is multiplied by a positive scalar, we get a new vector, एक नया वेक्टर ही आता है, स्केलर नहीं आ जाता है। we get a new vector which has the same magnitude, which has the same direction, which has the same direction as the original vector, which has the same direction as the original vector,
and the magnitude is k times that of original vector. समझ के लिखना है, ऐसे नहीं छाप लो कुछ भी. Magnitude is k times that of original vector. जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया विद अ पॉजिटिव स्केलर, एक नया वेक्टर ही मिलेगा जिसका सेम डायरेक्शन होगा एज द ओरिजिनल वेक्टर. डायरेक्शन रिमेन्स द सेम and the magnitude is k times that of original vector. Magnitude becomes k times. और उसके बाद when a vector is multiplied by negative scalar, when a vector is multiplied by negative scalar से बेशर्मी से मल्टीप्लाई किया है, so we get a new vector which has opposite direction. इसका ऑपोजिट है. अगर उसका नॉर्थ था तो इसका साउथ है, उसका वेस्ट था तो इसका ईस्ट है. which has opposite direction and the magnitude is कितना? माइनस k टाइम्स या मॉड k टाइम्स. माइनस k और मॉड k की बात है. that of original vector. k can be less than 1. ये मत सोचना कि k 2 या 3 या 5 या 100 ऐसा ही होगा. k can be 1, k can be 0.1 also, k can be 0.2 also. ठीक है भाई. पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा. नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड माइनस k टाइम्स या मॉड k टाइम्स होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्केलर कैन बी नेगेटिव. स्केलर इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. मैंने कल भी तुम्हें बताया था. बट स्केलर कैन बी नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन की. गजब का शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन. तो वी हैव सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली, एंड वी हैव सीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर. स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ज्योमेट्रिकली एज वेल एज मैथमेटिकली. कंफ्यूजन देखिए. अभी भैया इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे. इसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ पॉइंट्स. ठीक है, कैसे पॉइंट्स? कैसे पॉइंट्स? अनिल बोल रहा सब चमत्कारी पॉइंट्स. अनिल बोल रहा चमत्कार करो, कुछ चमत्कार दिखाओ. तो सब चमत्कारी पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे वैसे पॉइंट्स नहीं है. ऐसे नहीं कि सड़क पे चलता है कोई भी पॉइंट उठा लिए. चमत्कारी पॉइंट, चमत्कार करेंगे आज तो, जादूगर बन जाएंगे. तो सम चमत्कारी पॉइंट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर. पॉइंट्स नहीं, एक्चुअली स्पेशल केसेस हैं. दीज आर नॉट एक्चुअली पॉइंट्स, दीज आर स्पेशल केसेस. तो सम चमत्कारी स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस लूंगा अभी मैं. ठीक है, कुछ नई चीज में पढ़ा नहीं रहा हूं, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा आएगा इसमें. बट दीज आर नथिंग बट स्पेशल केसेस. के वैल्यूज लेंगे अपन और के की वैल्यूज लेके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे और वहां देख के चमत्कार कर देंगे. तो हम चमत्कारी स्पेशल केस. तो पहला जो स्पेशल केस है दैट इज, क्या स्पेशल केस है? क्या स्पेशल केस है? बहुत ही मजेदार. के का वैल्यू ले लो. अभी के का अपन अलग अलग वैल्यू लेंगे. के कैन बी एनी स्केलर. के कैन बी 2, 3, 5, 100, -1, -100, 0, कुछ भी हो सकता है. तो कुछ स्पेशल केस लेंगे जो कि काम के हैं. सबसे पहला स्पेशल केस इज के इक्वल्स 0. भाई साहब, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया. वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी कर सकते हैं क्या? 0 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा कर सकते हैं क्या? अलाउड है क्या? कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं भैया. जेल में थोड़ी चले जाओगे. क्यों भाई शांतनु, क्या लग रहा है तेरे को? जेल में चले जाऊंगा मैं. कर सकते हैं भैया. हाँ, कर ही सकते हैं. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो के इक्वल 0. सो के इक्वल 0. अब देखो, याद रखो, रिजल्ट याद रखो, कंक्लूजन याद रखो. जो यहाँ पे पढ़ा है, कंक्लूजन क्या है? मैग्नीट्यूड बिकम्स मॉड के टाइम्स. अगर के पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स. अगर के नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड बिकम्स माइनस के टाइम्स. मतलब मैग्नीट्यूड बिकम्स मॉड के टाइम्स. और अगर के पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम, के नेगेटिव डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट.
यहां पे k हो गया 0। अभी a कैसा भी था, a कुछ भी हो सकता है, द ओरिजिनल वेक्टर a कैन बी एनीथिंग, द ओरिजिनल वेक्टर कैन बी a कैन बी एनीथिंग। मैंने जनरल रिजल्ट क्या पढ़ा है, मेरा जनरल रिजल्ट क्या है भैया, जनरल रिजल्ट जो मैंने पढ़ा है इसको मैं बार बार लगाऊंगा। जनरल रिजल्ट मैंने ये पढ़ा है भैया कि इफ b वेक्टर इज माय k टाइम्स a वेक्टर, तो मॉड b क्या हो रहा है, मॉड k टाइम्स मॉड a। जनरल में लिख रहा हूं, इन जनरल, ये जनरल है, मॉड k, अब चाहे k पॉजिटिव हो या k नेगेटिव हो, तो मॉड k टाइम्स मॉड a। और b कैप क्या है, अगेन या तो a कैप या तो माइनस a कैप, डिपेंडिंग ऑन k इज पॉजिटिव और नेगेटिव। k इज पॉजिटिव तो मॉड b इज b कैप इज सेम एज a कैप, if k इज नेगेटिव b कैप इज माइनस ऑफ a कैप। ये अपन ने देखा है जनरल रिजल्ट, इसको बाद में और लगाएंगे, इसको याद रखें। अभी देखो मैग्नीट्यूड होता है, मेरे को पता है मॉड k टाइम्स, यानी k टाइम्स k है 0, k है 0, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0 भैया? होगा सर। 0 0 तो मेरा जो नया वेक्टर आएगा, जब मैंने कोई भी वेक्टर a कैन बी एनीथिंग, a कैसा भी था, a कैसा भी था, दिस वाज माय a वेक्टर, दिस वाज माय a वेक्टर, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है, a कैसा भी था, पर जो मेरा नया वेक्टर आएगा k से मल्टीप्लाई करने के बाद, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि जो b वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 0, बिकॉज़ मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स and k is 0, so magnitude will become 0, and the magnitude will become 0. What about the direction? अभी तो अपने पास होगा हो गया, अपन ने बोला था कि जब k पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, k नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। यहाँ पे तो k 0 है तो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा, सर ऑब्जेक्ट वही का वही रुक जाएगा मे बी। वही का वहीं रुक जाएगा, क्या मतलब क्या है, डायरेक्शन कैसा होगा सर मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिया था ना। हाँ सर ओके, सर अगर मैग्नीट्यूड 0 रहेगा तो बॉडी विल बी एट द सेम पोजीशन, रेस्ट में होगा ना सर। हाँ रेस्ट में होगा, करेक्ट है। सर तो फिर direction के बारे में डायरेक्शन क्या वगैरह कुछ होगा ही नहीं ना सर। डायरेक्शन कुछ होगा ही नहीं, अब तो बोल रहा डायरेक्शन कुछ होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या डायरेक्शन कुछ होगा ही नहीं, वेक्टर के साथ ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन कुछ होगा ही नहीं है, धोखेबाजी हो रही है तुम्हारे साथ। सर अच्छा, मेरे को इनिशियल बताओ, डायरेक्शन होगा क्या? मेरे को ये बताओ वेक्टर को अपन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, बाय एन एरो, और मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन इन विच द एरो हेड पॉइंट्स। तो अभी दिस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन इन विच एरो हेड पॉइंट्स, है ना। एंड मैंने ये भी बोला था लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड है 5 तो ये लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। बट अभी जो मेरा नया वेक्टर आ रहा है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो नया वेक्टर आ रहा है b, जो मेरा नया वेक्टर आ रहा है b, उसका मैग्नीट्यूड इज 0, उसका मैग्नीट्यूड इज 0। मेरे को बताओ भैया, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसको मैं ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो सिर्फ एरो, सर पॉइंट, सिर्फ हेड, so it will be just a point, है ना भैया, क्योंकि मैंने Yes, बोला sir. the length of the arrow represents the magnitude of the vector, the length of the arrow represents the magnitude of the vector, and the length of the magnitude of the vector is 0, the magnitude of the vector is 0, मतलब length of the arrow should be 0, length of the arrow is 0, तो 0 लेंथ का एरो कैसे बनाऊंगा, 0 लेंथ का एरो कैसे बनाऊंगा भैया, पॉइंट ही तो बनेगा, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है सबको, Yes, Yes, sir. एरो 0 Yes, लेंथ sir. का एरो कैसे बनेगा, पॉइंट ही बनेगा। अब मेरे को बताओ, एरो का तो डायरेक्शन होता है, क्योंकि एरो का लेंथ होता है तो एरो का एक हेड होता है, एरो का एक टेल होता है, तो वो किसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, पर पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नो सर, no, पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं भैया, दिस इज माय बी वेक्टर, सो माय नाउ माय बी वेक्टर इज अ पॉइंट, कोई एरो नहीं है, एरो है जिसका लेंथ है 0, एरो है जिसका लेंथ है 0, मतलब पॉइंट हो गया वो, सो इट्स जस्ट अ पॉइंट, is just a point and point has no direction, point का कोई डायरेक्शन थोड़ी बोल सकता हूं भैया कि पॉइंट का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, so it has no defined direction, right, it has no defined direction, point has no direction, it's an arrow that has a direction, point का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है भैया। so कहने का मतलब क्या चमत्कार हुआ यहाँ पे, क्या चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ भैया कि जब किसी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को, ए कैन बी एनीथिंग, अब देखो ए कैन बी एनीथिंग, ए का चाहे मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, डायरेक्शन कैसा भी हो, जब मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ही आएगा ना, आएगा नहीं, यस सर,
Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो Yes, ए का sir. मैग्नीट्यूड कितना भी हो, ए का मैग्नीट्यूड कितना भी हो 5, 10, 50, 100, उसको अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो बी का मैग्नीट्यूड 0 ही आएगा. So on multiplying any vector with 0, I get a new vector which has a magnitude 0 and whose direction is not defined. उसका डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है because it is pointing in, मतलब पॉइंट है वो एक पॉइंट किसी डायरेक्शन में, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, राइट. सो पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड. ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसका डायरेक्शन नहीं है, डोंट से कि इट हैज नो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं है, मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किधर है, इधर है कि उधर है कि उधर है, ठीक है. इट्स नॉट, देयर इज नो डिफाइंड डायरेक्शन. दिस टाइप ऑफ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और जिसका डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर. इसको अपन बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर. दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. नाम दिया गया है, इसको नामकरण कर दिया है, ठीक है, नामकरण कर दिया है इस वेक्टर का कि ऐसा वेक्टर जिसका बेचारे का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जिसका बेचारे का कोई लेंथ ही नहीं है, जिसका बेचारे का कोई डायरेक्शन ही डिफाइंड नहीं है, उसको बोल देंगे नल वेक्टर. ठीक है, तो दैट इज नल वेक्टर, किसी का भी काम का नहीं. So mod b is 0. This is what we are getting. Mod b is 0. ठीक है, k is 0, so we get mod b is 0. तो लिखो भैया, ये है पहला स्पेशल केस. जब k 0 होता है, किसी भी वेक्टर को मैंने अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, so I get null vector जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0 and जिसका डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड because it is just a point. So on multiplying लिखो भैया, on multiplying any vector, with 0, we get a vector which has magnitude 0, and no defined direction. On multiplying any vector with 0, we get a new vector which has magnitude 0 and no defined direction. This vector is called null vector. इसको बोलते हैं नल वेक्टर. तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा एंड नो डिफाइंड डायरेक्शन होगा. दिस इज आवर नल वेक्टर, या जीरो वेक्टर भी बोलते हैं. नल वेक्टर है जीरो वेक्टर. मैग्नीट्यूड 0, डेफिनेट डायरेक्शन है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं. चमका क्या भैया सबको? बोलो Yes, sir. चमका Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश. दिस इज आवर पहला स्पेशल केस. दूसरा स्पेशल केस क्या लेंगे? बोलो भैया क्या Yes, लेंगे? sir. सट्टा लगाओ. k को 0 हो गया, सट्टा लगा. सट्टा क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या K is लगता equal है? to Infinity. इन्फिनिटी. K is equal to 1. ये कौन है? ये सब इन्फिनिटी जैसी बातें कर रहा, डराना हमको. इन्फिनिटी बोल देंगे. नहीं, k इक्वल्स 1 भी आएगा, बाद में आएगा सर. और क्या हो सकता है? k इक्वल्स 1 भी आएगा चौथे नंबर पर. और क्या हो सकता है? सो नाउ k इक्वल्स 1 by mod a. mod a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है किससे? 1 डिवाइड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से. अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 तो मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया. वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 तो मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई किया. वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 50 तो मैंने 1/50 से मल्टीप्लाई किया. k इक्वल्स 1 by mod a. अच्छा भैया, अब बताओ 1 by mod a से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपने को पता है. अच्छा, 1 by mod a पहले तो कहो करो पॉजिटिव स्केलर है कि नेगेटिव स्केलर है भैया? तो 1 by mod a यानी कि k का वैल्यू पॉजिटिव स्केलर है कि नेगेटिव? Positive. Positive, sir. पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को पता है mod a is Positive. positive. mod a is positive तो 1 by mod a is also positive. बेशर्मी से बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल घिसा पिटा. तो 1 by mod a is positive. सो पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है. अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो जाएगा? mod b क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है भैया? 1, sir. So 1 हो जाएगा. हाँ, 1 हो जाएगा. k टाइम्स मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स. तो k कितना है? 1 by mod a. सो 1 by mod a into mod a. 1 by k becomes मतलब mod b, magnitude becomes k times. So magnitude becomes k times, k is 1 by mod a.
तो 1 बाय मॉड ए टाइम्स हो जाएगा। तो पहले था मॉड ए, अभी हो जाएगा उसका 1 बाय मॉड ए टाइम्स, यानी कि भैया मॉड बी हो गया 1। तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, मैग्नीट्यूड हो गया 1, मैग्नीट्यूड हो गया 1 एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भैया सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? सेम रहेगा सर। सेम। क्या पढ़ा अपन ने? पॉजिटिव है k का वैल्यू, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो मैग्नेट बिकम्स k टाइम्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो मैग्नेट बिकम्स k टाइम्स, यानी कि 1 बाय मॉड ए इनटू मॉड ए 1 हो जाएगा, सेम होगा सर। डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। तो b कैप इक्वल्स a कैप। सो वी गेट अ न्यू वेक्टर, वी गेट अ न्यू वेक्टर, ध्यान से सुनना, which has a magnitude of 1 and which has the same direction as the original vector. A vector which has magnitude of 1, ध्यान सुनो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, and same direction as the original vector. जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर ए का डायरेक्शन था वही इसका भी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में, and the magnitude is 1. This vector is called the unit. इसको बोलते हैं भैया यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो जो ए कैप था ना वो वही है, अभी मैं प्रूव करूंगा, देखना। जो अपन ने यहाँ पे ए कैप लिखा था ना यूनिट वेक्टर, वो वही आया है। इन दैट केस द वेक्टर बी, स्पेशल केस 2 जो मैं पढ़ा रहा हूं, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस ए कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस ए कैप, यूनिट वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 and same direction as the given original vector. उसका काम होता है बस डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड उसका बनी है, उसका काम होता है बस डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन इज सेम एज द ओरिजिनल वेक्टर। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है भैया? यूनिट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी विशेषज्ञ, यूनिट का मतलब क्या होता है? वो वाला यूनिट नहीं, मीटर किलोमीटर वो वाला यूनिट नहीं, वैसे यूनिट, यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है भैया? क्या होता है? अंग्रेजी नहीं आती है ऋषिकेश, बोल। सर यूनिट मतलब एक डिफाइंड यूनिट। हाँ, यूनिट का मतलब एक। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है एक, है कि नहीं भाई? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक, वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर which has a magnitude of unity, which has a magnitude of unity, unity मतलब 1, ऐसा वेक्टर which has a magnitude of unity is unit vector। कितना बेकार है अंग्रेजी भाषा। तो अभी देखो मैं तुम्हें प्रूव करके बताता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ कि यूनिट वेक्टर जो वहां पे मैंने एक क्या पढ़ा था ना, वो ये यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है। यस, तो हाँ, तो अभी अपन ने 1 बाय मॉड ए से मल्टीप्लाई किया, तो देखो बी वेक्टर इक्वल्स के टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल्स के टाइम्स ए वेक्टर, के कितना है? 1 बाय मॉड ए। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ? बी वेक्टर इक्वल्स 1 बाय मॉड ए वेक्टर क्या लिखूंगा? मॉड ए इंटू ए क्या, मॉड ए इंटू ए क्या। तो 1 बाय मॉड ए और मॉड ए कैंसिल, क्या मिला मेरे को? बी वेक्टर इक्वल, बी वेक्टर इक्वल, यानी कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं या 1 डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ए क्या, टोपी मिल जाएगा मेरे को, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मेरे को। सो अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, ये बाद में वापस सीखेंगे, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो बहुत ही सिंपल, क्या करो? वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो विद 1 बाय मॉड ए, या वेक्टर को डिवाइड कर दो अपने उसके खुद के मैग्नीट्यूड से। सो आई गेट द यूनिट वेक्टर, आई गेट द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर, राइट? मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो नाउ द बी वेक्टर इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का मतलब ऐसा वेक्टर जो ए की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है। क्योंकि अभी ए का डायरेक्शन है ऐसा, सोचो तुम, ए का डायरेक्शन है ऐसा, अगर ए का डायरेक्शन है ऐसा और ए का मैग्नीट्यूड है 10, तो ए की सेम डायरेक्शन में एक ऐसा यूनिक वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1? इसी सेम डायरेक्शन में, इसी सेम डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा कि भैया जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1? होगा कि नहीं होगा ऐसा? 1 मैग्नीट्यूड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। यस सर। यस सर।
सो दैट इज माई यूनिट वेक्टर। अगर मेरा ए वेक्टर है ये, तो ये होगा मेरा यूनिट वेक्टर ए कैप। ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही है और उसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है। सिमिलरली दिस इज माई वेक्टर डी, दिस इज माई वेक्टर डी। ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल माई वेक्टर डी, इसका मैग्नीट्यूड है 20। अगेन इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, वो होगा मेरा डी कैप। तो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वेक्टर एंड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, दैट इज माय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं भैया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो लिखो भैया a vector which has a magnitude of 1, a vector which has a magnitude of 1 is called unit vector. ऐसे कितने यूनिट वेक्टर बना सकते हैं अपन? कितने यूनिट वेक्टर बना सकते हैं बोलो भैया स्पेस में? कितने यूनिट वेक्टर बना सकते हैं अपन? समझने बोलेगी, समझने कितने यूनिट वेक्टर बना सकता हूं ऐसे में? ऐसे में कितने वेक्टर बना सकता हूं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Infinity, sir. Infinity, yes. I can draw unit vector in every single direction भैया, हर सिंगल डायरेक्शन में, in every direction, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में, इधर में, उधर में, कहीं पे भी बना लूंगा। in every direction I can make unit vector. There are infinite possible unit vector, one in each direction, right? But any vector having a magnitude 1 is called a unit vector. तो अगर 1 by mod से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यूनिट वेक्टर ही आ जाता है। क्या भैया सबको चमकाइए? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेदांत शांतनु, Yes, sir. सानिका, निखिल, बहुत कम Yes, लोगों sir. की आवाज आ रही है। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं और नहीं बोलोगे तो भगा दूंगा। ठीक है, बहुत तुम लोग बहुत स्लो कर रहे हो क्लास को। ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ कि सवाल पूछूंगा, एक दो लोग भाग ही जाते हैं क्लास के, डर के भाग जाते हैं। यही तो है डर। अभी 10 मिनट बाद आएंगे। जैसे ही मैंने बोला कि मैं सवाल पूछूंगा, 10 मिनट बाद आएंगे। अभी डर लग गया, अरे डर लग रहा है हमें, डरपोक हैं हम लोग। ओके, सो नाउ थर्ड स्पेशल केस, आई विल बी फास्ट। अगर ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे फेंक दूंगा बाहर। सब लोग वीडियो ऑन करो अपना, सब लोग वीडियो ऑन करो। जो अभी वीडियो ऑन नहीं करेगा नेक्स्ट 5 सेकंड में वो क्लास के बाहर है। सब लोग वीडियो ऑन करो, जो नेक्स्ट 5 सेकंड में वीडियो ऑन नहीं करेगा क्लास के बाहर है। अभी के अभी 5 सेकंड में वीडियो ऑन करो, जिसका ऑन नहीं होगा क्लास के बाहर है। ठीक है, मधुरा का वीडियो बस चलता नहीं है, बाकी सबका वीडियो चलता है। ऑन करो, नहीं तो तुम क्लास के बाहर हो। अभी के अभी बाहर करूंगा मैं तो। ठीक है, तो मजे से बैठे हो ना क्लास में, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इतना क्लास को स्लो डाउन कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वृंदा वीडियो ऑन कर, तेरा वीडियो बंद है। निखिल वीडियो ऑन कर, तेरा निखिल बंद है वीडियो। चिन्मय वीडियो ऑन कर, यासर वीडियो ऑन कर, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। और वीडियो ऑन ही रहना चाहिए क्लास जब तक खत्म नहीं हो जाए। जिसका वीडियो बंद होगा मैं उसी टाइम बाहर निकाल दूंगा, बिना वार्निंग दिए। याद रखना, बिना वार्निंग दिए मैं उसी टाइम क्लास के बाहर निकालूंगा। ठीक है, जो नहीं बोल रहे हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बंद हुआ तुम क्लास से बाहर। चिन्मय वीडियो ऑन कर, ऋषिकेश वीडियो ऑन कर, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। वृंदा और ये कौन है? हाँ वृंदा, वीडियो ऑन कर। ठीक, सबका वीडियो ऑन भी ऑन है। ऋषिकेश तेरा वीडियो अभी बंद है। ऋषिकेश तेरा वीडियो बंद है अभी भी, क्लास से बाहर जाएगा तू। ऋषिकेश वीडियो ऑन कर, नहीं तो तू क्लास से बाहर है। नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। ठीक है, क्लास में बस मुंह उठा के आ जाते हैं, बैठ बोल नहीं रहा है कोई। 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आधे लोग। ठीक है, किसी का भी वीडियो बंद हुआ वो बाहर जाएगा, करना मत गलती से। ओके, सो थर्ड स्पेशल केस now we'll take, and now this third special case is k equals -1. We'll take k as -1. अपने को पता है k नेगेटिव हो सकता है,
सो के नेगेटिव हो सकता है भैया, के को लिया है -1, के को लिया है भाई -1, तो अपने को पता है। अभी देखो भैया, के पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले वो देखना है, तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स होगा और डायरेक्शन कितने टाइम्स होगा ये देखना है भैया। ओम बोलेगा, ओम बोल जल्दी से, ओम बोलेगा। हाँ भैया ओम, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कोई वेक्टर है उस ए, उसको मैं -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोल? नेगेटिव है ना के, जल्दी बोल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, समय नहीं है मेरे पास। यस सर। हाँ जल्दी बोलना, तो सो रहा था क्या? 10 मिनट की चीज को आधा घंटा लगा के पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज में जाओगे, जो चीज मैं 1 महीना लगा के पढ़ा रहा हूं 3 दिन में करा देंगे वो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये पढ़ाया अभी तक एक क्लास में। 5 मिनट में हो जाएगा ये तुम्हारे कॉलेज में, और ये पढ़ाएंगे भी नहीं वेक्टर या कहीं पे भी। इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूं तो भी तुम लोग सो रहे हो, फिर भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। क्या फायदा भैया अच्छे से पढ़ाने का तुम्हें? कुछ फायदा है? मुझे तो लग रहा है कुछ फायदा है। 3-4 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग बस बैठे हैं, खोल के बैठ गए बस। कुछ फायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ने से। ख्वाब तुम्हारे बड़े बड़े हैं, ये करना है मेरे को, वो करना है मेरे को, करते कुछ है नहीं। इतना अच्छे से पढ़ाओ, इतना टाइम देके पढ़ाओ, कुछ खुद से करेंगे नहीं और कुछ आएगा नहीं। बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बोल। के इज -1। अरे भाई ये रिजल्ट यूज कर, अभी तो बकवास किया मैंने इतनी देर से। 15 मिनट में पढ़ा ली जाती है ये चीज, कोई इतना टाइम नहीं देता है जो मैं 1 घंटे से बकवास कर रहा हूं जिस चीज पे, फिर भी तुम लोग नहीं बोल रहे हो। बोलना हो हम। अरे भाई ये लगा तो सही सामने तेरे फॉर्मूले, के इज -1, तेरे को बस फॉर्मूला लगाना है। बोल मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? मॉड तो मॉड क्या होता है उसका, -1 का? सर मैग्नीट्यूड। अरे तो कितना टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड और क्या होगा सर मॉड डायरेक्शन? इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ तो मैग्नीट्यूड के लिए बारे में मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? यार ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है भाई मैग्नीट्यूड, नेगेटिव थोड़ी हो जाता है। ये लगाना। सोते रहते हो क्या यार? हैं? आगे सब लोग वीडियो ऑन ही रखेंगे, पता नहीं सोते ही रहते हो क्लास में। बता रहा हूँ इतना अच्छे से, सुनी पता नहीं क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो, मजे से सो रहे हो। नेक्स्ट टाइम से मेरे को कभी भी किसी का भी वीडियो ऑफ दिखा ना, मैं निकाल दूंगा उसी टाइम बाहर, बिना और सो मॉड बी इक्वल्स, मॉड बी इक्वल्स मॉड के टाइम्स मॉड ए, ये लगाना है यार। क्या इतना सोच रहा है? के इज -1, मॉड ऑफ -1 कितना होता है? 1। सो मॉड बी इक्वल्स मॉड ए, सो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, मॉड ऑफ -1। अरे भैया मैग्नीट्यूड के इज नेगेटिव, के इज नेगेटिव तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? -k टाइम्स हो जाता है या मॉड के टाइम्स हो जाता है। 50 बार बोल चुका हूं मैं ये चीज अभी तक। तो मैग्नीट्यूड -1 टाइम्स हो जाता है या मॉड के टाइम्स हो जाता है? -k टाइम्स या मॉड के टाइम्स। व्हाट इज द मॉड के वैल्यू? 1। सो मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? के नेगेटिव है ओम, डायरेक्शन के नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होता है? के नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होता है? सर ए कैप आएगा। अरे यार अभी क्या सिखाया तेरे को? के नेगेटिव है तो डायरेक्शन सेम रहता है, ऑपोजिट होता है। सो रहा था क्या क्लास में? सच सच बता। ऐसे बहुत सारे अभी बाकियों से भी पूछूंगा, बाकी भी लगता है सो ही रहते। अरे भाई के नेगेटिव है तो डायरेक्शन सेम नहीं रहता है, के नेगेटिव तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अभी अभी पढ़ाया, 3 ज्योमेट्रिकली पढ़ाया, मैथमेटिकली पढ़ाया, कंक्लूजन में तीसरी बार बोला, उससे पहले 2 केस में 2 बार और बोला, 5 बार बोल चुका हूँ, 6ठी बार बता रहा हूँ। सुनोगे नहीं, सोते रहोगे बस क्लास ऑन करके, तो फिर क्या फायदा है? K is negative, तो मैग्नीट्यूड इज बिकम्स मॉड K टाइम्स
बोल रहा हूँ भाई 10वीं बार सुन लो, मैग्नीट्यूड बिकम्स मॉड के टाइम्स के इज नेगेटिव, तो मॉड के इज 1, तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, जो a का मैग्नीट्यूड था वही b का मैग्नीट्यूड है, व्हाट b इक्वल्स मॉड a, and the direction becomes opposite, the direction is opposite, b cap is a negative of a cap, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। चिन्मय योर वीडियो इज ऑफ, 5 सेकंड में वीडियो ऑन कर, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। बोला ना वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का बीच में। सर ऑन ही है। So b cap equals minus of a cap. The unit vector in the direction of b is minus of a cap. So अभी देखो, now अभी समझते हैं ये वेक्टर है क्या? What is this vector? What is this vector? समझो इसको। This was my vector A. ठीक है, this was my vector A. ये है भैया मेरा वेक्टर A. Okay, ये है मेरा वेक्टर A. And now मेरे को b वेक्टर जो आया वो कैसा वेक्टर आया? It's a vector which has the same magnitude as A, but opposite direction. सेम मैग्नीट्यूड है से बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसा ही वेक्टर बनाऊंगा विच हैज द सेम लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड b इक्वल्स मॉड a। जब मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मतलब लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा बट डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। b कैप इक्वल्स माइनस a कैप, सो डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। दिस इज माय b वेक्टर। a वेक्टर था ऐसा, राइट, b वेक्टर हो जाएगा ऐसा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, दैट मींस द लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिमेन द सेम। So the length of the vector is same, but the direction becomes opposite. उसका ईस्ट था तो इसका वेस्ट, उसका नॉर्थ था तो इसका साउथ। So whenever I multiply any vector with -1, whenever I multiply any vector with -1, I get a new vector which has the same magnitude as the original vector but opposite direction. Same magnitude but opposite direction. This is called negative of a vector. ये सारी चीजें काम आएंगी भाई आगे, इसलिए मैं तो इनको टाइम देके बता रहा हूँ। कोई ऐसे ये नहीं करता है स्पेशल केस, कहीं तुम नहीं देखोगे किसी बुक में किसी वीडियो में। ये आगे काम आएगा तुम्हारे भले के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनोगे नहीं फिर आगे बोलोगे अरे क्या होता था, जीरो नल वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर क्या होता था, फिर आगे बोलोगे। ठीक है, सो नाउ व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद -1 वी गेट अ न्यू वेक्टर which has the same magnitude as the original vector but opposite direction. Magnitude same, direction opposite. This is called negative of a vector. ये बोला जाता है negative of vector. Whenever we say negative of vector, तो negative of vector का मतलब है कि a vector having the same magnitude but opposite direction. Magnitude same होना चाहिए, direction opposite होना चाहिए, length same होना चाहिए, arrow का head opposite direction में point करना चाहिए। जिधर उसका tail उधर उसका head, और जिधर इसका head उधर इसका tail. Okay, so तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिख लो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट द नेगेटिव वेक्टर। सो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, k का वैल्यू -1 है, तो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, लिखो भैया जल्दी। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, we get a vector having same magnitude. If a vector is multiplied by -1, we get a vector having same magnitude as the original vector but opposite direction. If a vector is multiplied by -1, we get a vector having the same magnitude as the original vector but opposite direction. This is called negative of a vector. This is called negative of a vector. ठीक है, किसी नेगेटिव वेक्टर के नेगेटिव का मतलब ये होता है। ऑलराइट, तो वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो वी गेट नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। चमका गया भैया सबको ये चीज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेगेटिव वेक्टर देख लिया, जीरो वेक्टर देख लिया, नल वेक्टर देख लिया। चौथी चीज आगे बढ़ते एक हैं। डाउट था सर। हाँ भैया बोले मैं। सर अगर k इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रहा तो उसका कैसा आएगा सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहा तो क्या प्रॉब्लम है? बस वैल्यू देखना है ना मेरे को, उसका क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहा तो क्या प्रॉब्लम, वो तो वैल्यू ही रहेगा ना कुछ ना कुछ। इफ k इक्वल्स फॉर एग्जांपल k इक्वल्स e स्क्वायर, k इक्वल्स e स्क्वायर, अब e स्क्वायर का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, e स्क्वायर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 5.3 के आसपास, तो जस्ट अ वैल्यू ओनली ना, राइट? जो भी हो सर अगर पावर
Sir, he's Power asking अगर about negative the रहा तो- product of vectors. क्या सर अगर पावर नेगेटिव रहा तो फिर वो नीचे आएगा ना सर? पावर नेगेटिव रहा तो भी वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना। e to the power -2 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? क्या होता है भैया? पॉजिटिव ही होता है सर। Positive. नेगेटिव होता है? हैं? पॉजिटिव होता है क्या सर। होता है भैया? पॉजिटिव होता है। e to the power -2 e to the power -2 1 by e square, it is not negative, it is just a positive number। इसका वैल्यू निकालो, 1 by e square का वैल्यू निकालो। e square कितना होता है? 5.3, 1 by 5.3, 1 by 5.3 कितना हो जाएगा? it will be 0.18, approximately 0.18 के आसपास आएगा कुछ, राइट? तो निकालो इसका वैल्यू, ठीक है, 0.18 के आसपास आएगा कुछ, दैट्स इट। तो मैग्नीट्यूड विल बिकम 0.18 टाइम्स, डायरेक्शन विल बी सेम। तो वैल्यू देखना है उसका क्या है, चाहे कैसा भी हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन हो, कॉस हो, डरना थोड़ी। ओके, और आखिरी स्पेशल केस भैया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, k इक्वल्स 1, k इक्वल्स 1। ओके, अरे वाह, तो k इक्वल्स 1 खुशी बताएगी, खुशी बोल। k इक्वल्स 1 तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। Magnitude will be same. मैग्नीट्यूड विल बी सेम, यस। mod b equals k times mod a। अपने को पता है मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाता है, k इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाता है, k इज 1, so magnitude will be remain the same, mod b equals mod a, and direction, Direction also will be same. yes, k is positive तो direction remains same, so b cap equals a cap। तो दोनों ही चीजें सेम रहेंगी, दोनों ही चीजें सेम रहेंगी। अगर k इक्वल्स 1 से मल्टीप्लाई किया भैया तो डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा तो वो सेम ही वेक्टर है कि अलग वेक्टर है? सेम ही सेम ही है वेक्टर है कि सर। अलग सेम वेक्टर है? सेम ही है सर। सेम ही है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो वही रहेगा, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इफ इट वाज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, it will remain 5 meter towards east, magnitude remains the same, direction remains the same। Shantanu, Hanji, you are out of the class। Shantanu, Hanji is out of the class, okay। So magnitude b is Sumit, you are also out of the class। बोला जब बंद नहीं करना है, समझ में नहीं घुसती, ठीक। ओके, तो यस, सो mod b equals mod a and b cap equals a cap, so the magnitude remains the same and the unit vector also is the same। so ये जो वेक्टर होता है, this is called two equal vectors or equality of a vector। this is what we call two equal vectors or equality of a vector, right? तो कोई भी दो वेक्टर कब इक्वल है, कोई भी दो वेक्टर कब इक्वल है? when we have when they have the same magnitude and the same direction। जैसा मैंने पहले ही बोला था, so for two vectors to be same, for two vectors to be equal, they must have same magnitude and same direction। magnitude भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कोई एक चीज सेम होगी, एक चीज सेम नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। they must have the same magnitude and they must have the same direction, right? so two vectors, this is called equality of vectors। ये वाला जो पॉइंट है, तो ये सारे जो स्पेशल केस लिए हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्विंग सम इंपॉर्टेंट टर्म। सो टू वेक्टर्स आर इक्वल if and only if, two vectors are equal if and only if they have the same magnitude and same direction, same magnitude and same direction। two vectors are equal if and only if they have the same magnitude and same direction। magnitude भी सेम होना चाहिए भैया, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, then we say two vectors are equal। so यहाँ पे vector b equals vector a, I can say vector b equals vector a। if k is 1, I can say magnitude भी सेम है, direction भी सेम है, तो vector b equals vector a। the vectors are same magnitude and same direction। okay, now good। एक और चीज जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक और चीज जो बहुत बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, यह मैं बता दे रहा हूँ मैं, and it is important, is that now मैंने बोला कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स का, they have the equal, they have same magnitude and they have the same direction, then the vectors are equal, then the vectors are same, they are the same vector। does the initial point matter?
डज द इनिशियल पॉइंट मैटर, जो ऋषिकेश पहले बोल रहा था, क्या यहाँ पे अपन ने इनिशियल पॉइंट के बारे में तो बात ही नहीं की। अगर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों 5 मीटर ईस्ट है, राइट, सो वी हैव टू वेक्टर्स, बोथ आर डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। पर एक केस में मेरा इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन से मैं 5 मीटर ईस्ट जा रहा हूं, और एक केस में मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज लेट्स से 20 मीटर, तो 20 मीटर से स्टार्ट करके मैं 5 मीटर ईस्ट जा रहा हूं, तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन इज सेम। पर एक केस में आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और एक केस में आई एम स्टार्टिंग एट 20 मीटर। तो भैया जो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं उनको मैं सेम बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस सर, बोल सकते हैं। सेम है सर। सेम। They are the same. Yes, If sir. the magnitude is same, if the direction is same, they are same. क्योंकि it is displacement. Position थोड़े ना बोल रहा हूँ मैं same है। मैंने ये नहीं बोला position is same. Position is different. But अभी मेरा वेक्टर कौन सा है? Displacement वेक्टर है। तो मेरा displacement वेक्टर है, तो displacement वेक्टर है, तो that is the same. चाहे मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, my displacement vector is the same. 5 meter towards east, 5 meter towards east. So it does not depend on the initial point. It does not depend on the initial point. So if I have my vector A like this, if I have my vector A मेरा भैया ऐसा है और मेरा वेक्टर B ऐसा है, तो देखो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है कि नहीं भैया? यस सर, यस, दोनों का सेम डायरेक्शन है कि नहीं भैया? यस सर, Yes, sir. सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट सेम है क्या? नहीं, बट दे आर स्टिल सेम। आई कैन स्टिल से कि वेक्टर A इक्वल्स वेक्टर B, I can still say vector A equals vector B because it does not depend on the initial point. It does not depend on the initial point. Initial point same नहीं है, but same magnitude, same direction means same vector. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास रिजल्ट आ रहा है जो अपन यूज करेंगे कि वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड इन स्पेस. वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग देम. अगर वेक्टर ए ऐसा है तो मैं इसको पैरेलली इधर शिफ्ट करके बोल सकता हूँ ना भैया कि ये भी वेक्टर ए ही है. या फिर चेंज हो गया? अभी चेंज हो गया कि मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो? नो सर, No, चेंज sir. नहीं हुआ है, पैरेलली शिफ्ट किया है, रोटेट नहीं किया. रोटेट करो तो चेंज हो जाएगा. पैरेलली शिफ्ट किया है तो पैरेलली शिफ्ट किया तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रहा. फिर मैंने इसे ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर दिया. ठीक है, किधर भी पैरेलली शिफ्ट करता रहूं कर सकता हूं. दिस इज आल्सो वेक्टर ए, मैंने ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया. दिस इज आल्सो वेक्टर ए, मैंने ऐसे यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया. दिस इज आल्सो वेक्टर ए. तो मैं कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट करूं, मेरा बस इनिशियल पॉइंट चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन इज सेम. So the vector is not changing. So vectors can always be parallelly shifted in space without changing them. ये बहुत अपने काम आएगा. Okay, so two vectors are equally dependent only if they are the same magnitude and same direction. The initial point is irrelevant, right? The initial point लिख लो is irrelevant. Initial point से कोई लेना देना नहीं है. Initial point कहीं पे भी हो ना हो कुछ नहीं लेना देना है. They are always equal if they have same magnitude and direction. Hence एक important point क्या है अपने पास यहाँ पे? Hence vectors can be parallelly shifted in space. Vectors can be parallelly shifted in space without changing them. इनको मैं parallelly shift कर सकता हूँ without changing them. बिना इनको चेंज किया मैं पैरेलल शिफ्ट कर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा. So now we have discussed all the important cases, all the important special cases. अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर को तो नया वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, दैट इज द नल वेक्टर. 1 by mod a, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, so we get a new vector in the same direction, magnitude is 1, that is our unit vector. अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो we get a vector which has the same magnitude and opposite direction, that is negative vector. And अगर 1 से मल्टीप्लाई किया है कि तो we get a vector having the same magnitude and direction, मतलब equal vector. तो सारी चीजें चमक गई है भैया सबको? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. So, Now we'll Yes, go sir. to the addition of vectors. Now we'll go to the next thing, that is addition of two vectors. That is addition of two vectors. Now we'll go to the next thing, that is addition of two vectors. First we'll do geometrically, mathematically बाद में करेंगे. First we'll do geometrically and then we'll do mathematically later. So addition of two vectors अपन ने 1D मोशन में भी किया था,
बट 1D मोशन में इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारा मोशन था, सो इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मेरे को 5 मीटर में 10 मीटर ऐड करना होता तो 15 मीटर हो जाता था, या 5 मीटर में -10 मीटर ऐड करना होता तो -5 मीटर हो जाता था। सो इट वाज 1D, इट वाज प्रीटी इजी। पर अभी यहाँ पे 1D नहीं है, तो अगर 1D नहीं होगा तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और मेरे को थोड़ा ध्यान देके इनको ज्योमेट्रिकली ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, एक डिस्प्लेसमेंट का मैं एग्जांपल लूंगा, और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेके अपन फिर उसी एग्जांपल को एक्सटेंड करके देखेंगे हाउ डू आई ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मैं ऐड कैसे करूंगा, दैट विल सी। ओके, सो नाउ सो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेता हूं मैं, बट अभी मैं 1D में नहीं लूंगा। तो मान लो भैया कि अवधुत भागा, और अवधुत भागा पहले अवधुत भागा 5 मीटर ईस्ट। अवधुत पहले भागा, यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके वो भागा और पहले वो गया 5 मीटर ईस्ट, बी पे पहुंचा, और बी पे पहुंचने के बाद अभी वो गया 10 मीटर, पर 10 मीटर वो ईस्ट में नहीं गया, वो गया 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो 10 मीटर इधर कहीं गया भाई, 10 मीटर या मान लो 6 मीटर, तो वो 6 मीटर अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया और सी पॉइंट पे पहुंचा। तो पहले ए टू बी गया 5 मीटर, और अभी बी टू सी गया 6 मीटर एस। तो अभी भैया क्या तुम डिस्प्लेसमेंट को 5 + 6 11 मीटर बोल सकते हो क्या? कैन वी से डिस्प्लेसमेंट इज 5 No, + sir. 11? नो सर, नो सर, नहीं भैया, डिस्टेंस विल बी 11 मीटर। यस, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस जो होगा लेंथ ऑफ द पाथ दैट विल बी 5 + 6, वो 11 मीटर होगा। बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 5 + 6, 11 मीटर उसको नहीं बोल सकते। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भैया बताइए क्या किया जाएगा? So from C you can draw सर a सी और line. ए को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। And the AC will be the displacement. यस, ए और सी को ज्वाइन करेंगे, बहुत ही बढ़िया। ए और सी को ज्वाइन करेंगे, एंड ए और सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ए और सी को लाइन ज्वाइन करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दैट AC डिस्टेंस इज गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट, दैट AC डिस्टेंस इज गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट। ये है भैया, मेरे को पता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये होगा, और ये भी 11 नहीं आएगा, ये कितना आएगा वो मेरे को ज्योमेट्रिकली निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विच इज जो भी इसका वैल्यू आएगा। तो ऐसे निकालते हैं, दिस इज हाउ वी ऐड टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से बताया तुम्हें, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी टू वेक्टर्स। अगर मेरे को वेलोसिटी ऐड करना है, एक्सेलरेशन ऐड करना है, फोर्स ऐड करना है, मोमेंटम ऐड करना है, कोई भी दो वेक्टर्स को मैं ऐसे ही ऐड करता हूं, कोई भी दो वेक्टर्स को मैं ऐसे ही ऐड करता हूं। कैसे देखो भैया, अभी मैं AC वेक्टर, ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं, AC वेक्टर जो होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द नेट रिजल्टेंट ऑफ AB वेक्टर एंड BC वेक्टर, वही है ना। AB वेक्टर इज माय डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट। BC वेक्टर, इसका मतलब है वेक्टर फ्रॉम A टू B, है ना, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब भैया वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम A टू B, राइट, इसका मतलब है वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम B टू C, राइट, इसका मतलब है वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम A टू C। तो मैंने क्या लिखा, वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम A टू B प्लस वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम B टू C, यानी कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इन दोनों का जो सम है इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट। इन दोनों का जो सम है या रिजल्टेंट है, दैट इज गिवन बाय द AC वेक्टर, वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम A टू C। चमक रहा भैया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी दो वेक्टर को अगर मेरे को ऐड करना है, तो मेरे को क्या, कैसे उनको रखना है, उनको मेरे को एक के ऊपर एक रखना है, उनको मेरे को एक के ऊपर एक रखना है, such that they represent two sides of a triangle, such that they represent two sides of a triangle। अभी ABC ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ABC ट्रायंगल बन रहा है। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ABC is a triangle, and AB and BC are the two sides of the triangle. AB and BC are the two sides of the triangle. So जो दो वेक्टर्स मेरे को ऐड करने हैं, ध्यान से सुनना, जो भी दो वेक्टर मेरे को ऐड करना है, in this case they are AB and BC, if they represent two sides of a triangle, if they represents two sides of a triangle, and दो sides of a triangle भी कैसे नहीं, order is important, order is important। देखो पहले वो A to B ऐसे गया, और फिर वो B to C ऐसे गया, तो जहां पे B का हेड है
वहां पे सी का टेल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहां पे पहला डिस्प्लेसमेंट ए बी खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा डिस्प्लेसमेंट ए बी सी चालू होना चाहिए। तो जहां पे पहले वेक्टर का हेड है वहां पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए। अगर ऐसा है जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहां पे सेकंड वेक्टर का टेल है, दे आर ओवरलैपिंग, हेड एंड टेल आर ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल अरेंजमेंट। अगर वो हेड टू टेल अरेंजमेंट में है देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है that is giving me the resultant. Look at the third side of the triangle AC. The third side of the triangle is giving me the resultant or the sum of the two vectors. Right? ऐसे अपन निकालते हैं the sum of the two vectors. तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स का सम निकालना है तो we use something called triangle law या parallelogram law. More than two vectors का निकालना है तो we use something called polygon law. तो first I'll tell you triangle law, फिर polygon law, फिर parallelogram law. तो सबसे पहले देखो triangle law. ट्राइंगल लॉ यही है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, काफी काम आएगा जीवन में। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं फिर चमकाएंगे उसको। सुनने में थोड़ा मतलब तुम्हें खतरनाक शब्द लग सकता है पर बहुत ही आसान है, समझेंगे फिर चीज को अच्छे से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, ध्यान से लिखो, इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड, if the two vectors to be added represent two sides of a triangle. Two vectors to be added represent two sides of a triangle in a sequence. Sequence का मतलब क्या है? Head to tail arrangement. Head of first vector coincides with tail of second. Head of first vector coincides with tail of second. So the two vectors to be added represent two sides of a triangle in a sequence. ऐसे sequence में होना चाहिए पहले. Head of first vector coincides with the tail of second. Then sum of the two vectors या resultant, इसको बोलते हैं resultant, is given by the third side of triangle, in a direction, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा लगता है। छापा गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. That's given by the third side of triangle in a direction opposite to the sequence. सीक्वेंस क्या खतरनाक शब्दों का प्रयोग करके मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। Third side of the triangle represents the resultant in a direction opposite to the sequence. क्या है इसके कहने का मतलब? बहुत खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर दिया इसने, पर इसके कहने का मतलब है क्या? इसके कहने का मतलब ये है भाई, दो वेक्टर्स जिनको मेरे को ऐड करना है ए एंड बी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे ये वाला वेक्टर है नीला वाला और हरा वाला, तो नीला और हरा वेक्टर मेरे को ऐड करना है, तो नीला और हरा वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ऐसे नहीं कि कैसे भी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो, दे शुड बी इन अ सीक्वेंस। व्हाट शुड बी द सीक्वेंस? द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड। हेड टू टेल अरेंजमेंट में होने चाहिए, तब जाके करूंगा मैं। देन जो दोनों वेक्टर्स का सम है, ज्योमेट्रिकली अभी मैं निकाल रहा हूं मैं, यानी कि जो रिजल्टेंट बोलते हैं उसको, वो क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो दोनों साइड ऑफ द ट्राइंगल बन गया, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बनाओ, राइट? दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करके, जो फ्री वर्टेक्स है उनको ज्वाइन करके थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बनाओ इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सीक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सीक्वेंस, इसका मतलब ये है, सीक्वेंस देखो क्या है, सीक्वेंस देखो, लुक एट द सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? मैं यहां से चालू कर रहा हूं, है ना, ए से मैं चालू कर रहा हूं, तो ए से मैंने चालू किया। व्हाट इज द सीक्वेंस? टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ फर्स्ट,
ठीक है। फिर टेल ऑफ सेकेंड, यहीं पे टेल ऑफ सेकेंड है, टू हेड ऑफ सेकेंड। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे जाना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाना है तो मेरा कैसा होना चाहिए? लुक एट द सीक्वेंस। अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से जानूंगा, सीक्वेंस इज टेल टू हेड, टेल टू हेड इज द सीक्वेंस। तो टेल टू हेड, फिर यहाँ पे सेकंड वेक्टर में भी टेल टू हेड, थर्ड वेक्टर में भी फिर क्या होगा? टेल टू हेड। यही है ना भैया सीक्वेंस? समझ रहा सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. ऐसा नहीं बोला है अपन ने कि जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है? इट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वही रिजल्टेंट है, वही दोनों का वेक्टर सम है, वही मेरा आंसर है, बट ऑपोजिट टू द सीक्वेंस। ऑपोजिट टू द सीक्वेंस मतलब ना ये नहीं है टेल टू हेड नहीं, अभी मुझे उल्टा जाना है, हेड टू टेल। तो ऑपोजिट टू द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है उसके ऑपोजिट। क्यों ऐसा है अभी चमकाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा क्यों ऐसा है। तुम्हें अजीब लग रहा होगा, अरे क्या है ये ऑपोजिट टू सीक्वेंस कहां से आ गया, अभी चमकेगा, राइट? ठीक है, पर दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मींस कि अगर वो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बना रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? तुम थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बनाओ और ऑपोजिट टू द सीक्वेंस, सीक्वेंस इज टेल टू हेड, तो तुम हेड टू टेल जाओ एंड दैट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम। नाउ व्हाई इज इट लाइक दैट? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लाल वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेके तो अपन ने फील ले लिया, और अभी पूरा अच्छे से चमकाते हैं इसको, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, देखते हैं भैया, इफ दिस लेट्स से नीला वाला इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर ए, अभी डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज हरा वाला इज माय वेक्टर बी, हरा वाला इज माय वेक्टर बी, दिस इज द सेकंड वेक्टर, अगेन टेल टू हेड टू टेल अरेंजमेंट है, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। नाउ अगर मान लो मैं एक ऐसा वेक्टर बनाता हूं, अभी मेरे को a प्लस बी क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे को निकालना है। मैंने बस एक ऐसा वेक्टर बनाया c, मैंने बस बना दिया, क्यों? तो ये इच्छा हो रही थी, मजा आ रहा था, ठीक है, इच्छा हुई बस बना देते हैं, तो मैंने बना दिया। तो मैंने ऐसा एक वेक्टर बना दिया c। अब मैंने ऐसा एक वेक्टर बना दिया c, तो मेरे को बताओ व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, व्हाट इज दिस? 0 sir, null vector. दिस इज जीरो और नल वेक्टर। क्योंकि भैया यू कैन टेक एनी एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट का तुम एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल अभी सबसे इजी है तुम्हारे लिए। अगर भैया मैं पहले ऐसे गया, फिर भैया मैं यहां से उसके बाद ऐसे गया, और फिर भैया डायरेक्शन देखो, एरो देखो, फिर मैं इधर घूम के वापस ऐसे ही आ गया, तो मैं सेम पॉइंट पे वापस आ गया ना भैया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। So the total displacement which is a vector plus b vector plus c vector, the net displacement is zero. It is the null vector. If a vector plus b vector plus c vector is zero, अब ध्यान से देखो, अभी चमकेगा तुम्हें। What is a vector plus b vector? ये तो मेरे को निकालना है। I have to find the net sum of the two vectors. a and b का सम निकालना है। तो a and b का सम कितना आया? Minus c vector. माइनस सी वेक्टर। और अभी अपन ने पढ़ा है भैया माइनस सी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा है भैया अभी? Same magnitude, different direction, opposite direction. वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे मैंने वहां पे लिखा माइनस सी वेक्टर, जैसे मैंने वहां पे लिखा माइनस सी वेक्टर, व्हाट डज दैट माइनस सी वेक्टर मीन? दैट माइनस सी वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज सी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज सी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज सी बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मेरे को फिगर में देखो, फिगर में देखो भैया क्या होगा? वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज सी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा? देखो भैया फिगर में एरो उल्टा हो जाएगा भैया, बस यही तो मैंने बताया। लेंथ ऑफ द एरो विल रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मतलब लेंथ ऑफ द एरो रिमेन द सेम, बट बस एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जो हेड है वो टेल बन जाएगा, और भैया जो टेल है वही हेड बन जाएगा। जो हेड है वो टेल, और जो टेल है वो हेड। तो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द सी ये वाला था, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस सी, जो उसका रिजल्टेंट है। दिस इज a प्लस बी
या दिस इज रिजल्टेंट। और यही तो वहां पे लिखा था अपन ने, यही तो वहां पे लिखा था कि टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन अ सीक्वेंस, देन सम ऑफ द वेक्टर्स यानी कि a प्लस b क्या है, इट इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो थर्ड साइड का लेंथ है वही वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द सीक्वेंस। देखो ऑपोजिट टू द सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस वो टेल टू हेड जा रहे थे और यहाँ पे ऑपोजिट टू द सीक्वेंस हेड टू टेल। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चमका क्या भैया, सब कुछ मजेदार Yes, sir. अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good, बहुत Yes, बढ़िया, sir. important है चमकना चाहिए। Now in many cases what happens is we are not given vectors in head to tail arrangement। head to tail arrangement में नहीं given होते हैं, head to tail arrangement भैया given ही नहीं होते। तो अगर head to tail arrangement में given ही नहीं है, वेक्टर हेड टू टेल जॉइंट ही नहीं है, मतलब पहले का हेड दूसरे के टेल पे नहीं है, मान लो दोनों का हेड ओवर, पहले का हेड दूसरे के हेड पे ही है, या पहले का टेल दूसरे के टेल पे ही है, या कहीं पे रैंडम है, ठीक है। तो पहले का हेड अगर दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ट्रायंगल लॉ से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही आता, शाबाश आ गया। तो दिस कॉन्सेप्ट विल यूज, ये कॉन्सेप्ट जीवन में मैंने बोला था बहुत काम आएगा। नाउ विल यूज दिस कॉन्सेप्ट कि वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग। मैं वेक्टर को चेंज नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि वेक्टर a प्लस बी निकालना और मैंने चेंज ही कर दिया उसको, चेंज तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, पर मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बाय चेंजिंग, बाय शिफ्टिंग देम पैरेलली, मैं उनको चेंज भी नहीं कर रहा हूं और मैं एक पहले के हेड पे दूसरे का टेल भी ले आऊंगा, और पहले के हेड पे दूसरे का टेल ले आऊंगा तो फिर मेरा हेड टू टेल अरेंजमेंट बन गया। तो बाय अप्लाइंग द ट्रायंगल लॉ, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सीक्वेंस, दैट गिव्स मी द रिजल्ट। तो मेरा काम हो जाएगा। गुड, ठीक है। नाउ अभी देखो, सो इसका एग्जांपल लेते हैं, इनके एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज के ट्रायंगल लॉ के, और चमकाते हैं भैया। एक मैं करके बताता हूं, फिर बाकी तुम करना। तो मान लो भैया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। भैया अभी मेरे को a प्लस बी निकालना है, अभी तो ये दूर दूर है, हवा सच्चाई में, मतलब ये अंतरिक्ष की बाहरी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में बिछड़े हुए हैं, ए उधर बी उधर। अगर मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना है, मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना है तो क्या होना चाहिए, हेड टू टेल अरेंजमेंट। एक का हेड दूसरे के टेल पे आना चाहिए, किसी का भी हेड किसी के भी टेल पे आए, पर एक का हेड दूसरे के टेल पे आना चाहिए, तब जाके वो हेड टू टेल अरेंजमेंट बनेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले पैरेलली शिफ्ट करूंगा, पहले पैरेलली शिफ्ट करूंगा, और किसी को भी एक को, दोनों को शिफ्ट, या तो दोनों को शिफ्ट करो, पर एक को शिफ्ट करने से काम चल जाएगा तुम्हारा। किसी भी एक को शिफ्ट करो, किसी भी एक को शिफ्ट करो, और किसी भी एक को शिफ्ट करके ऐसे ले आओ कि इट बिकम्स हेड टू टेल अरेंजमेंट। पहले का हेड दूसरे के टेल पे आना चाहिए, पहले का हेड दूसरे के टेल पे आना चाहिए, दैट शुड हैपन। एंड एक बार वो कर दिया, उसके बाद जस्ट अप्लाई ट्रायंगल लॉ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको भी तुम्हारी इच्छा हो, जिसको भी तुम्हारी इच्छा हो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए को वैसा का वैसा रखूंगा भैया, ए मेरा वहीं का वहीं है, बी को मैं शिफ्ट कर दूंगा, और बी को मैं कैसे शिफ्ट कर दूंगा, सच दैट ए का जो हेड है वहां पे बी का टेल है, खत्म, बस पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने। ए वहीं का वहीं रखा है, ए वहीं का वहीं रखा है, और बी को ऐसे शिफ्ट कर दिया, बी को ऐसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, बी को ऐसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया भैया। सो अभी जहां पे ए का हेड है वहां पे बी का टेल, ठीक है, उसको उठा के बस वहां रख देना है। अभी ए का हेड जहां पे है वहां पे बी का टेल है। अभी आई कैन अप्लाई द ट्रायंगल लॉ, एंड व्हाट डज ट्रायंगल लॉ सेज, if they represent two sides of a triangle in a sequence in a head to tail arrangement जैसा यहाँ पे है, then the third side of a triangle in the opposite direction gives me, opposite to the sequence gives me the resultant। तो अभी मेरा resultant कैसा होगा, resultant क्या होगा, देखो this is the third side of the triangle, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अभी this is the third Yes, side of the triangle, बहुत बढ़िया। पर अभी arrow कैसा आएगा, एरो बी की साइड पे आएगा। Yes, sir. देखो ए ऐसा है, देखो ध्यान से उधर, ए ऐसा है, मुझे मत देखो, खुद से करो। ए ऐसा जा रहा है तो ए का टेल, ए का हेड, फिर बी का टेल, बी का हेड, तो क्या होना चाहिए, फिर टेल टू हेड, टेल टू हेड, अभी हेड टू टेल जाना है, अभी हेड टू टेल जाना है, तो ये ऐसा है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये वेक्टर कीजिए। चमका गया भैया, सबको चमका गया बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर तो
कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद से करो, बस यही करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। एक किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर ले, दोनों को पैरेलली शिफ्ट कर लो एंड मेक अ हेड टू टेल अरेंजमेंट। पहले का हेड दूसरे के टेल पे आना चाहिए। एंड एक बार वो कर दिया, फिर तो ट्रायंगल लॉ लगाओ कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सीक्वेंस, दैट गिव्स अस द आंसर। ऑलराइट, सो भैया तो पहला वेक्टर ए ऐसा, दूसरा वेक्टर बी ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। और एग्जांपल लेते हैं भैया, एग्जांपल 3, पहला वेक्टर ए ऐसा, दूसरा वेक्टर बी ऐसा। एक और ले लेता हूं, पहला वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा। एक और ले लेते हैं, आखिरी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर। करो भैया, ए प्लस बी निकालो, किसी को भी शिफ्ट कर दो, बेशर्मी से, शर्मी आने चाहिए, किसी को भी बेशर्मी से शिफ्ट करो, जिसको इच्छा हो रही है, जिसकी शक्ल पसंद आ रही है उसको शिफ्ट करो, चाहो तो दोनों को शिफ्ट करो, जो करना है करो, पर निकाल डालो, पीट डालो बुरी तरह। करो भैया करो, जल्दी जल्दी करो, काफी आसान सवाल है। जल्दी करो, जल्दी करो। ओके चलो भाई, हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। तो भैया क्या करना है, तो अभी देखो ए एंड बी, सो ए एंड बी, अब किसी को भी शिफ्ट कर लो, किसको किसकी शक्ल पसंद आई बताओ, किसको शिफ्ट करें, किसको ए को शिफ्ट करेंगे सर। शिफ्ट करेंगे? चलो भैया बी को शिफ्ट करना है, कि बी की शक्ल पसंद आ गई है, तो ए को ऐसा कैसा रखा और बी को शिफ्ट करेंगे। बताओ भैया बी को भी कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करूंगा? वर्टिकली डाउन सर बी को नीचे लाएंगे। बी को नीचे लाएंगे, बिल्कुल सही, बी को नीचे लाओ सच दैट बी का टेल ए के हेड पे आ जाए, एक का टेल दूसरे के हेड पे होना चाहिए, किसी का भी टेल किसी के हेड पे डाल दो, एक की पूंछ दूसरे के सर पे, एक की पूंछ दूसरे के सर पे होनी चाहिए भैया, तो किसी की भी पूंछ किसी के भी सर पे डाल दो, तो बी को नीचे कर दो, बी को नीचे कर दोगे पैरेलली, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, लेंथ चेंज नहीं करना है, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसा कर दिया। आप देखो ए का जो हेड है वो बी की पूंछ पे है, ए का हेड बी की पूंछ पे, तो नाउ दिस इज A and B, two sides of a triangle in a sequence बन गया है भैया। अभी third side of the triangle will give me the resultant, और भैया किस तरफ आएगा resultant का डायरेक्शन बताओ, किस तरफ आएगा? सर हेड विल बी टुवर्ड्स बी। Yes, opposite to the sequence. So again देखो फिर से head to tail जा रहा हूं मैं, ये tail to head जा रहा हूं, this is tail से head, this is tail to head,
राइट। तो टेल टू हेड जा रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा जाएंगे, हेड टू टेल आ जाएगा, मतलब बी की तरफ हेड और ए की तरफ। बहुत ही बेकार। दिस इज माय रिजल्टेंट। चलो भैया अगला वाला देखते हैं। अगला वाला भैया, अरे इनका तो हेड एक जगह, सर एक जगह भैया, सर एक जगह। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, सर एक जगह नहीं चाहिए, एक का सर दूसरे की पूंछ पे चाहिए। तो क्या करेंगे भैया, किसको शिफ्ट सर करेंगे? ए को नीचे लेंगे। हाँ चलो भैया ए को नीचे ले लेते हैं। अवधूत ने बोल दिया, बुरा मान जाएगा नहीं तो कर दो। तो अभी इस बार बी की जगह ए को शिफ्ट कर दो, मजा आएगा। दोनों को शिफ्ट करो, मतलब यार किसी भी एक को शिफ्ट कर दो। तो ए को नीचे शिफ्ट कर दो, ए को नीचे शिफ्ट कर दो, ताकि ए का जो सर है वो बी के पूंछ पे, ए का सर बी के पूंछ पे, ऐसा कर दिया करो हमेशा। ए का सर बी के पूंछ पे चाहिए, तो ए का सर उठा के बी के पूंछ पे डालना है। इसको नीचे लेके आओ, तो ए का सर बी के पूंछ पे। तो अभी क्या हो जाएगा भैया, अगेन रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और किधर होगा, ऐसा होगा, टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल। चमक रहा है भैया सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। गुड। यहाँ पे भैया ए का सर बी के पूंछ पे, ए का सर बी के पूंछ पे, तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस ए को। हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले। हाँ सर ए को, हाँ ए को हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ए को ऊपर भी ले जा सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है। इधर ए को ऊपर ले जाओ, ठीक है, या फिर ए को हॉरिजॉन्टली ले जाओ। अगर ए को ऊपर ले जाओगे तो ए के सर पे बी का पूंछ आएगा, अगर ए को हॉरिजॉन्टली बस मूव कर दोगे तो बी के सर पे ए का पूंछ आएगा। यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो अभी बी को वैसा का वैसा रखा, और जैसा सुजनियान बोल रहा है भाई, ए को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया, ए को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया, तो ये अपना ए बन गया, ये अपना ए बन गया। तो अभी देखो, अभी क्या है, बी के सर पे ए का पूंछ है, ये होगा तो भी चलेगा। बी के सर पे ए का पूंछ है, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या होगा भैया रिजल्टेंट का? सर हेड ए की तरफ होगा। हेड ए हाँ, की सर। तरफ होगा, बिल्कुल सही, ऑपोजिट ऑफ द सीक्वेंस, टेल टू हेड, टेल टू हेड, हेड टू टेल। बहुत ही बढ़िया, दिस इज द रिजल्टेंट। आखिरी में देखो ए बी, इसमें क्या करेंगे भाई? Sir, B को नीचे लाएंगे, नीचे ए शिफ्ट के करेंगे। हेड। चलाएंगे सर। हाँ ओके, किसी भी एक को कर सकते हो। अगेन ए को ऐसा कैसा रखा, जगह की कमी पड़ गई है, ए को ऐसा कैसा रखा, और बी को बी के पूंछ को ए पे सर पे ले आए, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, बी को लेफ्ट कर दिया, मतलब बी को लेफ्ट कर दिया। तो बी को लेफ्ट कर दिया, तो भैया ऐसा, बी का पूंछ ए की सर पे, तो रिजल्टेंट ऐसा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द सीक्वेंस। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। So this is how we find the resultant using triangle operation. समझ गया क्या सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, बात है। Yes. Okay, so good. So triangle operation we've discussed. Next class में we'll discuss polygon law and parallelogram law. आज इतने तक ही करते हैं, रुकना भी सब लोग, अटेंडेंस लेना है। तो parallelogram law and polygon law ये दो होते हैं. Then we'll discuss vector addition mathematically, and then we have to discuss vector subtraction mathematically. Okay. तो भैया थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तुम लोग बहुत ढीले हो। एक तो वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ है, एक तो वैसे तुम लोगों के दिमाग में अभी बात जा नहीं रही है, पर तुम लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है ये कि एक तो तुम्हारा लेट स्टार्ट हुआ है। बड़े बड़े सपने तो देख लिए हैं तुम लोगों ने, IIT जाना है, NIT जाना है, ठीक है, पर तुम लोगों को दिमाग में घुस नहीं रहा है ये चीज कि एक तो तुम लोग इतना लेट स्टार्ट हुआ है, जो भी कारण की वजह से लेट स्टार्ट हुआ है, पर लेट स्टार्ट हुआ है बहुत ही ज्यादा अपना। और ये है कि तुम्हारा जो एग्जाम होगा 2022 में होगा, ठीक है, जब तुम 12वीं में जाओगे 2022 में, पर वो आगे शिफ्ट नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम, JEE हो, CET हो, बोर्ड हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आगे शिफ्ट नहीं होने वाला है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे अरे 2020 में कोविड आया था तो उसकी वजह से हम आगे अब शिफ्ट करेंगे एग्जाम। अब शिफ्ट नहीं करने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी ये काफी हम फार बिहाइंड है, तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं जो कि वेक्टर है। अभी बहुत कुछ करना है, हर सब्जेक्ट में ही बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग बस ऐसे बैठे रहोगे तो क्लास स्लो ही चलेगा। अभी स्टार्टिंग में यूजुअली स्टार्टिंग में ऐसे स्लो ही रखते हैं ताकि गैप जो है 10th 11th का ब्रिज हो पाए। पर तुम में से बहुत लोग अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है, तुम उसी लेवल पे हो जितना लेवल पे तुम 10th क्लास में थे। और अगर तुमने अपना लेवल जल्दी से जल्दी नहीं बढ़ाया तो फिर तुम बहुत पीछे रह जाओगे, राइट। क्योंकि क्लासेस
का पेस भी बढ़ने वाला है, क्लासेस का नंबर भी बढ़ने वाला है, और क्लासेस का में जो कंटेंट कवर होने वाला है उसका लेवल भी बढ़ने वाला है। हर बार अपन s इक्वल ut प्लस हाफ इट स्क्वायर या v इक्वल u प्लस 18 नहीं करते रहेंगे, ठीक है। ये सब नहीं होता है फिजिक्स। ओके, तो अगर तुमने अपना लेवल नहीं बढ़ाया और जल्दी नहीं बढ़ाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और एक बहुत देर हो गई एक बार तो फिर कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। बोलना आसान होता है कि हाँ IIT कर लेंगे, NIT कर लेंगे, इधर जाना है मेरा, वो जाना है मेरा, ये ख्वाब है मेरा, वो ख्वाब है, ठीक है। ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बस बोलने से काम नहीं होगा। तो जैसा बोला जा रहा है वैसा तुम्हें करना ही पड़ेगा, पहले दिन से करना पड़ेगा। 12th के भी जो बच्चे हैं उनको भी बहुत पहले दिन से बोला गया था, उन्होंने भी पहले दिन से बोलने के बाद चीजें नहीं की। अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब है। मार्क्स पूछना भी उनसे, 300 में से 100 नंबर आते हैं। जेईई मेंस लेवल टेस्ट है, वो एडवांस तो है ही नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छे अच्छे बच्चे, बोर्ड टॉपर, ठीक है, 300 में से 100 नंबर लाते हैं। जो टॉपर है यहाँ पे, मे बी दे विल बी बेलगाम टॉपर, दे माइट स्टिल बी बेलगाम टॉपर, ठीक है। ये हालत है बेलगाम की, ठीक है। 300 में से जो 100 नंबर ला रहा है हमारे टेस्ट में, जेईई मेंस के टेस्ट में, एडवांस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो शायद बेलगाम में टॉप कर जाए, ठीक है। पर बेलगाम में टॉप होगा, इंडिया में टॉप नहीं होगा। इंडिया में तो खराब ही है 300 में से 100 नंबर, ठीक है। तो तुम्हारा कंपटीशन बेलगाम से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन रेस्ट ऑफ इंडिया से है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर तुम्हारा कंपटीशन है तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लेवल पे पहुंचो। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे खुश मत हो जाना, अरे मेरा तो फर्स्ट रैंक आ गया, अरे मेरा तो सेकंड रैंक आ गया। तुम लोग बहुत देखते रहते हो, अभी तो ज्यादा तुम्हारे टेस्ट नहीं हुए, 1-2 ही टेस्ट हुए हैं, जो पहले हुआ था अभी इस वीक है। पर हाँ, यहाँ के फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक से कुछ नहीं होता है, और अभी तो बहुत जल्दी है टू जज एनीथिंग फ्रॉम दीज मार्क्स या फ्रॉम दीज टेस्ट, राइट। बट जो बोला जा रहा है वो करो, ठीक है। मैंने इनफैक्ट जब मीटिंग में भी या पर्सनली भी जो तुम लोगों से, कुछ लोगों से बात किया है, मैंने बोला है कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, अप्रोच चेंज करनी है, ये चीज करना है, तो वो चीज तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और आज से ही करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम दुनिया के मोस्ट सिंसियर भी बच्चे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है मार्क्स आएगा, ये चीज याद रखना। इट इज नॉट अबाउट सिंसियरिटी। ये मत बोलना कि मैं बहुत सिंसियर बच्चा हूँ, सिंसियर होने से कुछ नहीं होता है। होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, तुम सारा होमवर्क करो, तुम सारा असाइनमेंट करो, दुनिया के सारी क्लास अटेंड करो, दुनिया के मोस्ट सिंसियर बच्चे हो जाओ, फिर भी नो वन कैन गारंटी यू मार्क्स। जो बोला जा रहा है वो करना है, जो अप्रोच बोली जा रही है, मार्क्स तो आ जाएंगे, मार्क्स को मत देखो अभी, ठीक है। अभी मार्क्स के पीछे भागोगे, 1 साल बाद मार्क्स नहीं आएंगे। वही हो रहा है 12th के बच्चों के साथ, ठीक है। अभी मार्क्स मार्क्स मार्क्स, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। इतनी नर्वसनेस, इतना प्रेशर, इतना डर जाते थे वो टेस्ट से। स्टार्टिंग में मार्क्स के पीछे भागते थे, सीखने के पीछे नहीं भागते थे। अभी उनके मार्क्स नहीं आते हैं, 300 में 100 नंबर आते हैं वो, ठीक है। ख्वाब IIT के लगा के बैठे हैं, ठीक है। और तो अभी अगर मार्क्स के पीछे भागोगे, सीखने के पीछे नहीं भागोगे तो काम नहीं होगा। तो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है मीटिंग में भी और पर्सनली भी, उनको फॉलो करना है, दैट इज इट, राइट, दैट्स इट, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो दैट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो बोला जा रहा है अप्रोच चेंज करो, और किसी को अगर और पर्सनली बात करनी है तो मैं पर्सनली बात कर लूंगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। पर इतना टाइम नहीं होता है कि हर क्लास में मैं तुम्हें ज्ञान दे पाऊँ, ठीक है। और हर क्लास में टाइम भी नहीं है, और वैसे भी ऑलरेडी अपन पीछे हैं थोड़ा सिलेबस में, और पेस अप भी करना है, ठीक है। तो अभी से सीख जाओ। बहुत सारे लोग तो अभी भी ढीले पड़े हुए हैं, अभी से सीख जाओ। एक बार बहुत लेट हो गया, एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। IIT NIT तो दूर के ख्वाब हैं। पहले ये बेसिक्स में अगर इतना तुम लोग वो कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो हाँ, तो अभी जो बोला जा रहा है वो अच्छे से करो। मार्क्स की चिंता या IIT NIT की चिंता तुम अभी के लिए करने की जरूरत नहीं, वो देख लेंगे जब समय आएगा। एक बार तुम मेजर टेस्ट दोगे तुम्हें खुद ही आइडिया लगेगा। 1 मेजर टेस्ट 15 नवंबर के आसपास पहला मेजर टेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हें चीजें खुद पता लगने लगेगी, उसमें तुम्हें खुद आइडिया लगने लगेगा कि क्या होता है, ठीक है। उस टाइम तक जो जैसा बोला जा रहा है वैसा करो, और तुम्हें बोला जाएगा सबको, ठीक है। तो वैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बतानी है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो तुम अपने इसमें जाओगे, किधर है, ऐप में जाओगे, स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल में मैंने ये डाल दिया। कुछ लोग, बहुत सारे लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे, देखो तो लोग देखना इधर,
ये गूगल ड्राइव स्टडी मटेरियल खोलोगे, इधर इधर स्टडी मटेरियल जाके खोलोगे तो गूगल ड्राइव लिंक खुलेगा। एक बार गूगल ड्राइव लिंक इधर खुल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो फोल्डर है। अब देखो फिजिक्स में ये, अब कोई भी सब्जेक्ट में क्लास नोट्स में तो ये क्लास के नोट्स हैं, जो क्लास के नोट्स डाले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल्स भी यहाँ पे हैं। स्टडी मटेरियल में जाना है तुम्हें, स्टडी मटेरियल में दो चीज मिलेगी, चैप्टर वाइज नोट्स और मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल में तो मॉड्यूल डाला हुआ है जो तुम्हें हार्ड कॉपी भी मिल गया है, पर अगर किसी को हार्ड कॉपी ना मिला हो, किसी के पास हार्ड कॉपी ना हो, या घुमा दो खो दो, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल, दिस इज द सेकंड मॉड्यूल, हर सब्जेक्ट का दोनों मॉड्यूल डाल दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स, देन देयर आर चैप्टर वाइज नोट्स। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें बोर्ड के लिए हेल्प करें या इन जनरल थ्योरी वाले नोट्स, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी वाले नोट्स चाहिए तो ये पूरा थ्योरी वाला नोट्स 11th फिजिक्स, इसको खोलोगे, इसको खोलो, 400 पन्नों का खुलेगा ये, ठीक है। डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं होता है, 477 पेजेस, इसमें पूरा थ्योरी है, पूरे 11th का ये, ठीक है। प्रैक्टिकल फिजिक्स मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये एरर वेरर फालतू चीजें, लीस्ट काउंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़े थ्योरी कभी तुम्हें देखनी है, यू हैव टू रेफर द थ्योरी, थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आई, नोट्स पढ़ के नहीं चमका, देन यू हैव टू रेफर दिस, देन यू कैन रेफर दिस। क्वेश्चंस भी हैं इसमें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है पर हाँ हैं, देखो ये क्वेश्चंस भी हैं इसमें, राइट। सो प्रैक्टिस के लिए तुम क्वेश्चंस भी कर सकते हो, पर मेनली दिस इज फॉर थ्योरी, राइट। क्वेश्चन तुम्हारा असाइनमेंट में टाइम निकल जाएगा, मेनली दिस इज फॉर थ्योरी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं थोड़े यहाँ पर, देखो IIT JEE 2007, IIT JEE 2013, ये तो टाइम मिले तो ही करना, ये तो टाइम मिले तो ही करना, इतना ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, थ्योरी के लिए टाइम मिलेगा। जैसे पार्टिकल काइनेमेटिक्स 1D मोशन, तो ये 1D मोशन का पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग ने अटेंड नहीं किया थ्योरी, so you can refer the theory here, ठीक है। वेलोसिटी, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वो सब थ्योरी अच्छे से, राइट। सो पूरा थ्योरी, बीच बीच में एग्जांपल्स भी हैं, ऑल थ्योरी इज देयर, सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स में जाओगे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बहुत लोग नोट्स मांग रहे थे, ठीक है। सो केमिस्ट्री का नोट्स अगेन किधर है, स्टडी मटेरियल, अरे स्टडी मटेरियल में जाना है, चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, खोलना है। बहुत लोग केमिस्ट्री का नोट, अरे खुल गया, खुल नहीं रहा है ये, बदतमीज। चैप्टर वाइज नोट्स 11th केमिस्ट्री दिख रहा है भैया, फोल्डर 11th केमिस्ट्री, यस सर। यस सर। Yes. पूरा 11th का ही है, पूरा 11th का है, 665 पेज, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे तुम अटक रहे हो, जो चीज तुम्हें अच्छे से नहीं समझ में है, ऐसा नहीं पहले पेज से लेके सारा पढ़ूंगा, ठीक है, इतना टाइम तुम्हारे पास शायद ना मिले तुम्हें, राइट। जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीज तुम्हें लग रही है कि अरे भैया फोटो इलेक्ट्रिक फिट मेरे को अच्छे से नहीं चमका, या कुछ भी बोर मॉडल अच्छे से नहीं चमका, कुछ भी चीज जो नहीं चमकी, तो ये सारा थ्योरी यहाँ पे गिवन है। कैथोड रे, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बेकार चीजें, न्यूट्रॉन, तो कितना मजेदार चीज है। हाँ ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब है इसमें, थॉमसन मॉडल, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सब, ठीक है। सो यू कैन गो देयर एंड एग्जांपल्स भी हैं एंड यू कैन सी द नोट्स, ठीक है, समझ गया सब लोग? यस सर। सर। Yes. ले लेता हूं मैं, आज के लिए इतना ही, पढ़ पढ़ के आया करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह मार खाओगे। कुछ लोग तो मेरे रडार पे हैं, ठीक है, रडार पे सबसे पहले तो अनिरुद्ध, तू ही है मेरे रडार पे सबसे पहला, समझ रहा है कि नहीं अनिरुद्ध? हाँ सर। हाँ, अनिरुद्ध, मधुरा, कुछ लोग हैं जिनको मैं एकदम मेरे रडार पे हैं, और जो लोग भी मुझे, और भी लोग मेरे रडार पे आ सकते हैं, मतलब सभी लोग हैं ऐसे तो, जो लोग भी ऐसे दिखाई देंगे कि नहीं कर रहे हैं, उनको बुरी तरह याद रखना भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो ओके भैया, इतना ही आज के लिए, खत्म करेंगे, समाप्ति करेंगे।